अभी तक आपने पढ़ा, नवीन घर वालों के खिलाफ जाकर नैना से शादी कर लेता है, जिससे गुस्सा होकर रीमा नैना का गृह प्रवेश नहीं करवाती है, न ही उसके हाथ का बना हुआ कुछ भी खाती है। यहाँ तक कि उसने नैना के ऊपर बदचलने का लांछन भी लगाया, जिसके चलते नवीन और नैना दोनों ही घर छोड़ के चले जाते हैं। नैना फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है और कुछ सालों बाद एक कुशल डॉक्टर बन चुकी थी। इधर रीमा के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। रीमा को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। सब जगह से पैसे मांगने पर भी जब पैसे नहीं मिले तो रीमा निराश होकर रोने लगी। रीमा को रोता हुआ देख कांता जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बहू, एक बार नवीन को बस बताकर तो देखो। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ जानने के बाद वो चुप बैठेगा। सास की बात सुन रीमा सोच में पड़ जाती है और कहती है, माँ जी, किस मुंह से मैं उन दोनों के पास जाऊं और किस मुंह से बोलूं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। बेचारी बनी रीमा अपनी सास का मुंह देखती रही। बहू, तुम्हें उनसे पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक बार तुम उसे घर के हालत के बारे में बताओ। इतना कह के वो चली जाती हैं। रीमा उन्हें जाते हुए देखती रही और फिर अपने ही यादों के भंवर में खो जाती है कि कैसे उसने नवीन और नैना को घर से बाहर निकाला था, किस तरह पूरे परिवार के सामने उसने नैना के ऊपर लांछन लगाए थे। आखिर किस मुंह से मैं उनके सामने जाऊं और किस हक से बोलूं कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर वो इस घर से दूर है तो उसका कारण भी तो मैं ही हूँ। वो अपनी ही सोच की दुनिया में डूबी हुई थी कि तभी डॉक्टर की आवाज़ कानों में पड़ती है। ऐसा लगा जैसे नींद से जागी हो। डॉक्टर को देखते ही तुरंत खड़ी होती है और अपने पति का हालचाल पूछने लगती है। तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए, हम ऑपरेशन कर देंगे। ये सुनते ही रीमा रोने लगती है और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी, जितने भी रुपए पैसे गहने थे, मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया, फिर भी पूरे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। आप मेरे पति का ऑपरेशन कर दीजिए, धीरे धीरे करके मैं सारे पैसे चुकता कर दूंगी। देखिए, मैं बहुत करूँगा तो अपनी फीस नहीं लूँगा, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा आपको उठाना ही पड़ेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर आपको पैसों की दिक्कत है तो आप कुछ दिन इंतज़ार करिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर महीने में 2-3 बार राउंड पर आते हैं। वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। इतना कह डॉक्टर चला जाता है। रीमा को डॉक्टर की बात सुन थोड़ी सी उम्मीद जगी और वो मन ही मन सोचने लगी, अगर वो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मान जाएगा फिर मुझे नवीन और नैना के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ वो दिन रात डॉक्टर के आने की आस लगाए बैठी रही। एक दिन अचानक ही हॉस्पिटल में खूब चहल पहल होती है। अनाउंसमेंट भी होता है कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की टीम आज किसी भी समय राउंड लगा सकती है। आज हॉस्पिटल का पूरा माहौल ही बदला सा था। सब लोग काफ़ी एक्टिव थे। पहली बार सारा स्टाफ भी साथ दिखाई दे रहा था। सारे के सारे जूनियर डॉक्टर, साफ सफाई, सब कुछ काफ़ी मेंटेन था। आखिरकार दोपहर होते होते डॉक्टर भी आ ही जाते हैं। रीमा भी डॉक्टर को देखने के लिए काफ़ी बेचैन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता आया हो, मगर मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी करने लगी उसके पति का इलाज अच्छी तरह से हो जाए। सारे मरीजों के साथ उसके घर के किसी एक सदस्य को बैठाकर बाकी सबको बाहर निकाल दिया गया था। रीमा भी अपने पति के पास बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी डॉक्टर हॉल में आते हैं। उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे। डॉक्टर के आसपास काफ़ी भीड़ थी, जिसके चलते रीमा डॉक्टर को देख नहीं पा रही थी। डॉक्टर एक लाइन से मरीज को देखना शुरू करते हैं। रीमा बार बार लगातार उधर ही देखे जा रही थी। वो डॉक्टर की एक झलक देखना चाहती थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा मुमकिन ही नहीं था। जैसे जैसे डॉक्टर मरीज देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही रीमा के दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। उसने मन ही मन में सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी सारी समस्या डॉक्टर के सामने रख कर ही रहेगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही डॉक्टर बगल वाले बेड पर आते हैं, उनकी आवाज़ सुन रीमा हैरान होने लगी। ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या मैं डॉक्टर को जानती हूँ? क्या मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ? आखिर कौन है ये? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अभी वो इसी ही उधेड़ बुन में लगी थी कि तभी सारे लोग आकर उसके बेड के पास खड़े हो जाते हैं। रीमा को जैसे होश आया हो, वो तुरंत हड़बड़ा कर खड़ी होती है और जैसे ही डॉक्टर को देखती है,
उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लगातार आंखें फाड़े डॉक्टर को देखी जा रही थी। नैना को डॉक्टर के रूप में देख वो घबरा जाती है और जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर बगले झांकने लगती है। उसकी तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। इधर नैना भी रीमा को इस हालत में अस्पताल में देख हैरान परेशान हो जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अपनों को इतने सालों बाद इस हालत में देख उसके आंसू आ जाते हैं। उसका मन किया भाभी को गले लगाकर रो पड़े, लेकिन अगल बगल स्टाफ के लोग खड़े थे, जिनकी वजह से उसने अपनी जज्बातों को काबू में करते हुए भैया का पूरा चेकअप किया और फिर रीमा से एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तो रीमा जैसे तैसे हिम्मत करके उसे सारी बातें बताती चली गई। वो लाख कोशिश कर रही थी कि नॉर्मल ही बात कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ गले में ही अटक के रह गई हो। नैना रीमा की हालत समझ चुकी थी, इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप अपने केबिन में चली गई और नर्स से कह के रीमा को अपने पास केबिन में बुलवाती है। रीमा से नर्स जैसे ही कहती है कि डॉक्टर नैना आपको केबिन में बुला रही हैं, मारे शर्म से रीमा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी नैना के केबिन में जाने की। एक बार तो उसने सोच भी लिया कि मैं कहीं और इलाज करा लूँगी, लेकिन फिर वही सामने पैसों की कमी, एक बार बेड पर पड़े लाचार पति को देखती, दूसरी ओर पैसों की कमी। आज से पहले रीमा कभी भी इतना लाचार नहीं हुई थी। अंत में हार मानकर ना चाहते हुए भी थके कदमों से नैना के केबिन की ओर चल पड़ती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो सोचने लगी कि कहीं नैना उससे बदला लेने के चक्कर में उसके पति का इलाज करने से मना ना कर दे। आखिर वो इलाज करे भी तो क्यों? मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तो ये उम्मीद करना भी बेकार है। फिर भी एक बार देख ही लेती हूँ कि क्या कहती है, ताकि माँ जी को भी तो पता चले कि उनकी लाडली छोटी बहू का असली रूप क्या है। बड़ा नाज है ना उन्हें इसके ऊपर। अपने मन में सवालों के तूफान लिए लड़खड़ाते हुए आखिरकार रीमा के केबिन के अंदर जाती है। नैना कोई फाइल देखने में बिजी थी। जैसे ही उसे आहट हुई, वो नज़रें उठाकर देखती है तो सामने भाभी को खड़ा देख तुरंत चेयर छोड़ उठ जाती है और मुस्कुराते हुए भाभी के पास आकर उनके पैर छू आशीर्वाद लेती है और फिर दोनों हाथ पकड़ते हुए रीमा को ले जाकर अपनी चेयर पर बैठा देती है। रीमा हैरानी के साथ चुपचाप नैना को देखी जा रही थी। नैना का अपने प्रति इतना मान सम्मान देख रीमा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। ऊपर से वो मन ही मन अपने आप से भी लड़ रही थी। वो सोचने लगी कि मैं नैना के बारे में ना जाने क्या क्या सोचकर बैठी थी। मुझे लगा इतने बड़े पोस्ट पर है, ये मुझे इतना मान सम्मान क्यों देगी भला? लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। नैना के व्यवहार में मेरे प्रति कोई भी बदलाव नहीं है, ना ही मन में नफरत है। वो तो पहले की ही तरह मुझसे प्यार से इज्जत से बातें कर रही है। नैना का व्यवहार देख रीमा अपने आप को उसके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। नैना ने जब रीमा को ध्यान से देखा तो वो थोड़ी घबराई हुई थी, अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। रीमा की हालत नैना बखूबी समझ गई। बिना बोले एक गिलास पानी उठाकर उसे देती है। रीमा पानी लेकर एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती है। भाभी, आप पहले अपने आप को शांत करिए। मुझे पता है आपके अंदर एक तूफान सा चल रहा है। मन ही मन आप अपने आप से लड़ रही हैं। रीमा हैरानी से नैना का मुंह देखने लगती है, जैसे कह रही हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? भाभी, आपके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने एक बार भी हमें कुछ नहीं बताया। आपने तो हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। क्या हम इस लायक भी नहीं कि आप हमें अपना दुख सुख भी बता सकें? मुझे नहीं तो कम से कम नवीन को ही बता देती। वो तो आपके बेटे जैसे हैं। हम तो ये आस लगाए बैठे थे कि एक ना एक दिन आपका गुस्सा शांत होगा और आप हमें घर वापस बुला लेंगी, लेकिन आप तो हमें बिल्कुल ही भूल गई। इतना कुछ आप अकेले झेल रही हैं, आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? नैना की बातें सुन रीमा शर्म से गड़ी जा रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को नैना से छुपाते हुए धीरे से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं बहुत बिजी थी और जब से तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है तब से तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आखिर रीमा कहती भी तो क्या? उसके पास ऐसा कोई बहाना भी तो नहीं था जो वो बता सके। रीमा फिर सोचने लगी, क्या बताती मैं तुम दोनों से रिश्ता भी तो मैंने ही तोड़ा था ना। तभी नैना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, भाभी, अब भैया की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आ गई हूँ ना, अब भैया को कुछ भी नहीं हो सकता। आप निश्चिंत होकर घर चले जाइए, क्योंकि आपको भी आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आपके चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी, आप बस सुबह शाम भैया को देखने आ जाना। बाकी यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरी है। भैया की देखभाल, खाना पीना, दवाई, हॉस्पिटल का खर्चा, सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगी। इतना तो विश्वास कर सकती हैं ना आप मुझ पर। रीमा को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी हुई थी। वो नैना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। नैना की बात सुनते ही लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई और फपक कर रो पड़ती है। नैना रीमा के मन में उठ रहे तूफानों को अच्छी तरह से समझ रही थी। वो धीरे से जाकर रीमा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, भाभी, आप आज रात घर जाकर आराम से सोइए। इतने दिनों से अस्पताल में अच्छे से सो भी नहीं पाई होंगी। अगर आप ऐसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगी तो फिर हम भैया को कैसे संभालेंगे। भैया को ठीक करने के लिए आपका भी ठीक होना ज़रूरी है। नैना की बात सुन रीमा घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। नैना ड्राइवर से कह के रीमा को घर छुड़वाती है। पूरे रास्ते रीमा सोचती रही कि जिससे मैं इतनी नफरत करती थी, जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मैंने उससे उसका घर छुड़वा दिया, आज वही मेरी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह या भगवान का रूप बनकर आई है। उसके आते ही मेरी सारी चिंता, परेशानी, पैसों की तंगी, हॉस्पिटल, सब की दिक्कत ख़त्म हो गई। इससे पहले मैं अपने आप को कितनी बेबस, लाचार, कितनी असहाय महसूस कर रही थी, और अब जैसे कोई चिंता की बात ही ना है। रीमा ऐसे सोच में डूबी कि कब घर आ गया उसे पता भी नहीं चला। ड्राइवर के बुलाने पर जैसे वो नींद से जागी। जैसे ही घर की डोरबेल बजाती है, कांता जी दरवाज़ा खोलती हैं। सामने रीमा को खड़ा देख घबराते हुए कहती हैं, बहू, तुम यहाँ? तो हॉस्पिटल में कौन है? किसके भरोसे छोड़ के आ गई मेरे बेटे को? रीमा कुछ न बोलते हुए अंदर चली जाती है। रीमा को ऐसे गुमसुम देख कांता जी की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। किसी अनहोनी की आशंका से वो डर जाती हैं। उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वहीं पर पास में पड़े हुए सोफे पर गिर जाती हैं। रीमा कांता जी के पास जाकर उनकी पांव पकड़ बैठ जाती है। कांता जी हैरानी से रीमा को देखने लगी। रीमा गुमसुम सी बैठी रही। रीमा की आंखें बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। बहू, अब कुछ बताओगी भी? क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम अस्पताल से वापस क्यों आ गई? और वहाँ पर कौन है? कांता जी के इतने सारे सवाल सुन रीमा अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाती है। उनके दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल में जो कुछ भी हुआ सारी बात कांता जी को बताती है कि कैसे नैना एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है और कैसे नैना ने अपने भैया की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले उसे घर भेज दिया। इतना सुनते ही कांता जी खुशी से झूम उठती हैं। एक पल के लिए बेटे की बीमारी, दुख, तकलीफ सब कुछ भूल जाती हैं। उन्हें नैना पर नाज हो रहा था। खुशी से उनके मुंह से निकल पड़ता है, अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता। आखिरकार उसका इलाज मेरी बहू जो कर रही है। तभी उनकी नज़र रीमा पर पड़ती है, जो शर्म के मारे सर नीचे किए हुए लगातार रोई जा रही थी। कांता जी रीमा से कहती हैं, बहू, देखा ना, जिसको तुमने खोटा सिक्का समझकर इस घर से निकाल फेंका था, आज वही खोटा सिक्का तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ है, हमारा सहारा बनकर खड़ा है। अब तुम अपने घमंड को त्याग कर अपना बड़प्पन दिखाओ और उन दोनों से माफ़ी मांगकर पूरे मान सम्मान के साथ वापस इस घर में लेके आओ। माफ़ी मांग लेने से ना तुम छोटी हो जाओगी, ना ही तुम्हारा रुतबा कम हो जाएगा, बल्कि सबकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। बहू, नैना ने जो एकता की ज्योति जलाई है उसे तुम दोनों मिलकर बुझने ना देना। इतना कहकर रीमा के आगे दोनों हाथ जोड़ लेती हैं। रीमा झपट कर कांता जी के दोनों हाथ पकड़ रोते हुए कहती है, नहीं माँ जी, नहीं, बस करिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक अनजाना रिश्ता जोड़ने के चक्कर में नैना जैसी सीधी साधी साफ दिल वाली लड़की को आप सबसे दूर कर रही थी। इस घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। अब मुझे समझ में आया कि इस घर के लिए और नवीन के लिए नैना से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। उसने मुझे अपनी बड़ी बहन माना था, लेकिन जब मैं एक अच्छी पत्नी, बहू, भाभी नहीं बन पाई तो एक नया रिश्ता बहन का कैसे निभा सकती। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब इस घर में आपका बड़ा बेटा ही नहीं, बल्कि आपके दोनों बेटे और दोनों बहुएं एक साथ ही आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। इतना सुनते ही कांता जी खुशी से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा,
मुझे पता था एक ना एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। देर आए दुरुस्त आए। चलो अब काफ़ी रात हो गई है, तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो, सुबह अस्पताल भी तो जाना है। रीमा कमरे में चली गई। इतनी थकान के बावजूद भी वो अपने आप को आज काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। एक अजीब सी खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। इसी खुशी के एहसास को लेकर न जाने कितने महीनों के बाद आज पूरी रात सुकून से सोई। अगले दिन तड़के उठते ही घर का सारा काम खत्म करने के बाद वो अस्पताल के लिए निकल पड़ती है। इधर नैना अस्पताल से घर जाती है तो नवीन को सारी बातें बताती है। भैया के बारे में सुन नवीन दुखी हो जाता है और अगले दिन सुबह होते ही भागकर अस्पताल जाता। रीमा जब अस्पताल आती है तो देखती है कि नवीन अपने भैया के पास बैठे हुए उनका हाथ अपने हाथों में लेकर लगातार किसी छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था और एक के बाद एक शिकायतें भी करता जा रहा था। भैया, कम से कम आप तो एक बार बता देते, इतना कुछ अकेले सहते रहें, मुझे कुछ बताया भी नहीं, एक ही झटके में इतना बेगाना कर दिया आपने। दोनों भाइयों के आंसू बहे जा रहे थे। रीमा कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। दोनों भाइयों को रोता देख वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और चाह कर भी नवीन का सामना नहीं कर पा रही थी। बड़ी हिम्मत करके अपने आंसुओं को छुपाते हुए आकर बेड के पास खड़ी हो जाती है। रीमा को देख नवीन चुप हो जाता है और नज़र नीचे किए हुए रीमा से कहता है, भाभी, आप मुझे अपना बेटा मानती थीं, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। क्या मैं इस लायक नहीं कि आप लोगों के सुख दुख का भागीदारी बन सकूं? रो पड़ी रीमा। वो चाहकर भी उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ गले में दब कर रह जाती। लाख कोशिश करने के बाद कहती है, नहीं नवीन, कमी तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि कमी मेरे अंदर है। न जाने किस अहंकार में आकर मैंने बेटे समान देवर को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ घर से बेघर कर दिया। ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता जो मैंने तुम दोनों के साथ किया। इतना सब कुछ करने के बाद आखिर किस मुंह से तुम दोनों से मदद मांगने जाती? रीमा को रोता देख नवीन कहता है, नहीं भाभी, आप रो मत। मेरे दिल में आपके लिए माँ के बराबर प्यार और इज्जत है और हमेशा रहेगी। आप छोड़िए बीती बातों का क्या, मिट्टी डालिए और अब हमें मिलकर भैया को खड़ा करना है, जिसके लिए रोना धोना बंद। वो रीमा को इशारे में मुस्कुराने के लिए कहता है। नैना दरवाजे पर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। सबको एक साथ हंसता हुआ मुस्कुराता देख उसकी आंखें भर आई। अपने आंसुओं को छुपाते हुए सारी बातों से अनजान बनकर वो अंदर आकर कहती है, चलो चलो सब लोग नाश्ता कर लो, आज मैंने सबके लिए गर्मा गर्म कचौरी और खीर बनाई है। रीमा हैरानी से नैना को देख रही थी। नैना को ये बात पता थी, फिर भी वो अनजान बनते हुए नाश्ता लगा रही थी। सबको नाश्ता देने के बाद नैना रीमा की प्लेट लेकर मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और कहती है, भाभी, अब आप भी फटाफट नाश्ता कर लो, नहीं तो कचौरियाँ ठंडी हो जाएंगी। रीमा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नैना के हाथ से खाने की प्लेट ले सके। क्या भाभी, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ कि आप खा भी नहीं सकती? नैना छोटे बच्चे की तरह मुंह बना लेती है। नैना की नौटंकी देख रीमा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और नैना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नैना, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया और ना ही कभी मुझे गलत ठहराया। मैं बड़ी होकर भी बड़ी ना बन सकी और तुम छोटी होते हुए भी अपनी महानता दिखा दी। नैना, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नवीन ने आपको माँ का दर्जा दिया है और हर माँ बाप को अपने बच्चों को डांटने का, उनकी गलतियों पर नाराज होने का पूरा हक होता है, और अगर ये हक कभी आप हमसे छीनना चाहती हैं तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नैना उठने लगती है तो रीमा उसके कान पकड़कर खींचते हुए कहती है, अब कोई कहीं भी नहीं जाएगा, और अगर जाएंगे भी तो सब एक साथ मिलकर घर जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। रीमा गंभीर होते हुए कहती है, मैंने माँ जी से वादा किया है कि मैं उनके बेटे और बहू दोनों को इस घर में लेकर आऊँगी। क्या तुम दोनों मेरे फैसले में मेरा साथ दोगे? कहते हुए नवीन और नैना को देखने लगती है। वो दोनों भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रीमा उदास हो जाती है कि तभी नवीन उछलते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी,
हम तो जाने कब से इसी इंतजार में बैठे हैं कि आप कब हमें बुलाएं और हम दौड़े चले आएं। नवीन की बातें सुन सब हंसने लगे। नैना की लगन, मेहनत और देखभाल की वजह से नवीन के भैया जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। रीमा सबको लेकर खुशी खुशी घर आती है। उसके मन का मैल जो खत्म हो गया था, आज वो पूरे मन के साथ नैना और नवीन का गृह प्रवेश करवाना चाहती थी। इसलिए वो दोनों को ही घर की चौखट पर रुकने को बोल भागकर पूजा घर से आरती की थाली ले आती है और नवीन नैना का तिलक करते हुए पूरे प्यार, मान सम्मान, अपनेपन के साथ उनका गृह प्रवेश करवाती है। आज नवीन और नैना का सपना पूरा हो गया जो उन्होंने शादी से पहले देखा था। नवीन नैना का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर आता है। नवीन की माँ इतने सालों बाद बेटे और बहू को अपने घर में देख रो पड़ती हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज सालों बाद उनका घर फिर से घर लग रहा था। आज उनके जीने की इच्छा फिर से प्रबल हो गई थी और आज सही मायनों में नैना और नवीन का गृह प्रवेश हुआ था।